नमस्कार, यूपी 13 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम एजेंट कोर्ट स्थित पूर्व प्रधान तरसेराम गुजर देहात के निवास पर मौजूद है। उन्होंने देहात के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और राजनीति के साथ साथ वे एक समाज सेवी भी हैं जो कि लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं। तो आप बताइए, अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। सबसे पहले मैं सम्मानित जनता के लिए नमस्कार करता हूं। मेरा नाम तरसेराम गुजर है। मैं पूर्व में प्रधान रहा हूं सिकंदराबाद देहात से, और मैंने सिकंदराबाद देहात में रह करके अनेकों विकास कार्य किए जो जनता के सामने हैं। और मैं 51 करोड़ रुपये सरकार से ला करके जो आज कार्य चल रहे हैं, क्योंकि पिछली योजना में हमारी सीट रिजर्व हो गई थी, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन आज जो विकास कार्य हो रहे हैं तो वे सब विकास कार्य उस 51 करोड़ रुपये से जिसे मैं शासन से लेकर के आया। और आज गांव से गांव जोड़ने की बात रही हो, नालों की बात रही हो, पानी की निकासी के लिए, तालाबों की बात रही हो, सफाई के लिए शमशान मंजूर किए मैंने। गांव गांव में 12 घर मंजूर किए उस 51 करोड़ रुपये से। हाई मास्क लाइट हर गांव के लिए जितनी आवश्यकता थी मंजूर किए हैं, और हर खंभा पे लाइट की व्यवस्था की है, जो कि आज उन पर विकास कार्य चल रहा है। हमने और हमारे दर्शकों ने हमने देखा है कि आपने अपने प्रधानी काल में पूरे में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मेरे सिकंदराबाद देहात में 9 स्कूल आते थे। 9 स्कूलों की व्यवस्था आप जा करके देख ली। उनमें टाइल्स की व्यवस्था रही हो, 4 दीवार की व्यवस्था रही हो, छत मरम्मत की व्यवस्था रही हो। यहाँ तक बता देना चाहता हूँ कि उस टाइम पे स्कूलों में गेट तक नहीं थे, जिनको मैंने सारी चीज़ों को मैंने कराया अपने कार्य। अभी प्रदेश में चुनाव हुए हैं और पार्टी के आप किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हैं, तो इसमें चुनाव में आपकी क्या रणनीति रही थी, भूमिका रही थी, बताइए। हमने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किसान चौपालों के माध्यम से किसानों की समस्या निपटाई और पार्टी की नीति रीति को उनके घर घर पहुंचाने का कार्य किया। किसान मोर्चा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और किसानों की जो भी समस्याएं थी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुलझाने का कार्य किया। और जो समस्या हमसे नहीं सुलझ पाई, हमने अपने ऊपर ले वाले लोगों को, जो हमारे ऊपर नेता हैं, उनको बता करके उनको ख़त्म करने का कार्य किया। नवंबर में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और लोग अपने चेयरमैन पद के लिए बहुत दावेदारी ठोक रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि आप भी अपनी दावेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जैसा कि नगर में हम चर्चाएं सुनते रहते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं अपने लोगों के बीच में काम के बल पर पार्टी के साथ निष्ठा से कार्य कर रहा हूँ। उसके बल पर मैं अपना दावेदारी ठोक रहा हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लोगों को विकास की जरूरत है। और सिकंदराबाद देहात का प्रधान रहते हुए मैंने जिस तरीका का कार्य किया है, जिस तरीका की धनराशि शासन से ला करके क्षेत्र में कार्य करने का कार्य किया है, इस काम को सब लोग जानते हैं, सब पहचानते हैं। मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे हर व्यक्ति जानता है। मैं हर व्यक्ति को प्यार करता हूँ, हर व्यक्ति को सम्मान करता हूँ। इसी के बल पे मैं पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझ पर जरूर विश्वास जताएगी। और मैं पार्टी की सेवा, अगर मुझे टिकट मिला तो मैं पार्टी की सेवा चेयरमैन बनकर करूँगा। आप पालिका में क्या क्या मतलब समस्याएं देख रहे हैं और आप और बेहतर क्या कर सकते हैं, बताएंगे? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सिकंदराबाद देहात में जाकर के आप देख लीजिए, शहर से भी अच्छा लग रहा है। चाहे लाइट का कार्य हो, चाहे सड़कों का कार्य हो। आज सिकंदराबाद में सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है। आज एक भी शमशान ऐसा नहीं है कि जिसे देख करके ये लगे कि हाँ, ये सिकंदराबाद नगर पालिका क्षेत्र है। शमशान की व्यवस्था बहुत खराब है, सड़कें खस्ता हाल हैं, लाइट की व्यवस्था ये है कि बिजली के जर्जर तार हैं। अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया और मुझे सेवा करने का मौका मिला, जनता ने मुझे प्यार दिया, तो मैं इन सारी चीज़ों को इस तरीक़ा से निपटाऊंगा जिस तरह सिकंदराबाद देहात में मैंने हर कार्य मजबूती के साथ किया। आपने दावा किया है कि पार्टी मुझे जरूर टिकट देगी। यदि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपकी क्या रणनीति रहेगी?
नहीं, ये बात आपकी सही है, मैं दावा ठोक रहा हूँ और पार्टी मुझे टिकट देगी, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन अगर किसी कारणवश पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाती है तो मैं पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसे तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे, पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जितवाएंगे। ये कभी एक वैश्विक महामारी चली थी कोरोना का, इसमें आपने बहुत सामाजिक कार्य किए हैं, जरा थोड़ा उस पर विस्तार डालेंगे। कोरोना काल में हमारी सरकार ने घर घर राशन देने का कार्य किया, दवाई देने का कार्य किया और हमने व्यक्तिगत तरीका से जितना संभव हो सका लोगों की मदद की। चाहे राशन की व्यवस्था रही हो, चाहे उनको और दवाई की व्यवस्था रही, जो भी उनको जरूरत की महसूस हुई वो सारी कार्य हमने व्यक्तिगत तरीका से किए। और हमारी पार्टी ने तो घर घर जा कर के लोगों को जो समस्या निपटाने का, राशन देने का, दवाई देने का कार्य किया। ये थे देहात प्रधान तरसेराम गुर्जर। इन्होंने बताया कि ये राजनीति से लेकर सामाजिक कार्य में अपनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और इन्होंने चाहे कोरोना काल हो या फिर राजनीति का कोई कार्य हो कभी पीछे नहीं हटते हैं। और ये दावा कर रहे हैं अपनी तरफ से कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं नगर पालिका क्षेत्र का विकास कार्य गांव से भी अच्छा करूंगा, जो कि समस्या है सबका निस्तारण बहुत अच्छी तरह से करूंगा। और इनका दावा है कि मैं पार्टी मुझ पर विश्वास कर टिकट मुझे ही देगी और मैं आगामी नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तन मन धन से पूरी तरह से तैयार हूँ।